प्यारे छात्रों, आज तक मैं आपको अपने परिचय से परिचित कराता रहा, लेकिन आज मैं आपको आपका परिचय दूंगा। आपका परिचय आपसे कराऊं, इसके पूर्व में एक छोटी कहानी आपके समक्ष रखता हूं। एक गडेरिया भेड़ के झुंड को चराया करता था। उसकी झुंड में सैकड़ों भेड़ थी। एक दिन जब वह जंगल में भेड़ चरा रहा था तो उसने देखा एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया है और वह मर गई है और उसका बच्चा उसके स्तन से चिपका दूध पीने का अथक प्रयास कर रहा है। गडेरिये को दया आ गई। उसने शेरनी के बच्चे को उठा लिया और अपने भेड़ की झुंड में लाया। एक मादा भेड़ की दूध को उसे पिलाया, उसकी क्षुधा शांत किया। उसके बाद उसे घर लेते आया। उसने प्रतिदिन भेड़ के दूध को पिलाया करता और उसे बड़ा होने का इंतजार करने लगा। वह शेरनी का बच्चा शेर बड़ा होने लगा। उसे उम्मीद थी कि बड़ा होने के बाद इसे मैं जंगल में छोड़ दूंगा। उसने प्रयास भी किया। जब शेर का बच्चा वह बड़ा होने लगा तो उसने कई बार जंगल में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद वह शेर का बच्चा भेड़ की झुंड में पुनः वापस आ जाता था और भेड़ की झुंड में ही रहता। इस प्रकार गडेरिये ने मान बैठा कि यह भागने वाला नहीं है और इसकी प्रवृत्ति भी भेड़ की जैसी हो गई है। अतः यह न तो भेड़ के लिए और न ही उसके लिए खतरा है। उसका चाल ढाल व्यवहार सारे भेड़ की झुंड की भेड़ों की तरह ही था। वह भेड़ों की झुंड में रहता, भेड़ों की झुंड में सोता और उसी के साथ हरी घास खाने का प्रयास भी करता। जो भी खा पाता उसी से वह जी रहा था, लेकिन उसका शरीर बढ़ रहा था। वह एक वयस्क शेर का रूप ले रहा था, लेकिन इसे उसकी आभास नहीं थी। एक दिन की बात है जब गडेरिया उस भेड़ के झुंड में उस शेर के बच्चे को भी, जो वयस्क हो चुका था, चरा रहा था, तो एक बाघ ने भेड़ की झुंड पर आक्रमण कर दिया। गडेरिया उसी समय एक वृक्ष पर चढ़कर अपने को छुपा लिया और भेड़ की झुंड भी बाघ को देखकर भागने लगा। बाघ पीछा करने लगा, लेकिन बाघ को हैरत हो गई कि उस झुंड में एक शेर भी भाग रहा था। बाघ भेड़ का पीछा करना छोड़ उस शेर के पास पहुंचा। कहा, ओ शेर, आप क्यों भाग रहे हो? आप तो शेर हो, आपको मुझसे क्या भय? कहा, नहीं, मेरे सारे साथी भाग रहे हैं, मुझे भी तुझसे भय लगता है। तुम्हारा शरीर विशालकाय है, तुम भयावह हो। कहा, नहीं, तुम मुझसे भी ज़्यादा भयावह हो, तुम में मुझसे भी ज़्यादा ताकत है। कहा, नहीं, मैं ये कैसे मान लूँ? मुझे तुझसे डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ। कहा, नहीं, चलो मेरे साथ। उस बाघ ने उस शेर के बच्चे को कुएं के पास लेते आया। उसका प्रतिबिंब दिखाया और दिखाते हुए कहा, देख लो अपने प्रतिबिंब को, तुम मुझसे भी ज़्यादा भयावह देखने में लग रहे हो। तुम्हारी दांत भी मुझसे ज़्यादा मजबूत है, तुम्हारे पैर के नाखून, तुम्हारे पंजे मेरे पंजे से कई गुना अधिक ताकतवर और मजबूत है। तू चाहे तो मेरा भी शिकार कर सकते हो, मुझे भी फाड़ सकते हो। तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तू तो राजा बनने लायक है। शेर को आश्चर्य हुआ। प्यारे बेटे, आप भी उसी शेर की समान ताकतवान हो, क्षमतावान हो। तुम में भी असीम ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन तुम इस भेड़ की झुंड में भी भेड़ बन गए हो। तुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं, तुम में भरी ऊर्जा का तुझे अनुमान नहीं कि तुम में एक असीम ताकत भरी हुई है,
जिसकी बदौलत तुम जो चाहो वह कर सकते हो। अतः मेरे बेटे, अपनी ताकत को पहचानो, अपने अंदर छुपी ऊर्जा को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। कोई लक्ष्य असंभव नहीं हो सकती, तुमसे दूर नहीं हो सकती, तुम उसे पाओगे। ये एक शिक्षक का वादा है और विश्वास है। धन्यवाद।